20 मार्च यानी कि आज रानी अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि है। इस दौरान पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह यहाँ पर मौजूद हुए और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि हजरतगंज में स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर अवंतीबाई लोधी की मूर्ति है, जिस पर आज दुग्ध उत्पादन एवं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने माल्यार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी साहस, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक थी। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है। वहीं उन्होंने बताया कि रानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार विरोध किया था। उन्होंने अपने राज्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम समय तक संघर्ष किया है और बलिदान किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और खुद दुग्ध उत्पादन मंत्री धर्मपाल सिंह यहाँ पर आए और उन्होंने माल्यार्पण किया। वही दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देवी जी का बलिदान दिवस है आज, आपने अवंतीबाई लोधी का, उदा देवी का नहीं, अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस है। इस देश पर 600 साल मुगलों का शासन रहा, 200 वर्ष ब्रितानी हुकूमत रही। इन 800 वर्षों में देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम किया। अंग्रेजों के समय 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, वो अपनी अवंतीबाई लोधी जो रामगढ़ की महारानी थी, उन्होंने बहुत वीरता के साथ अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया। अंग्रेज उनसे लोहा नहीं ले पाया। फिर धोखे से दोबारा उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया। रानी अवंतीबाई लोधी किले पर चली गई और फिर अंग्रेज़ों ने उन्हें घेरने का काम किया। तो वो इतनी वीर थी, अंग्रेज़ों के हाथों से उनकी मृत्यु ना हो, स्वयं उन्होंने कटार मारकर देश की एक कुर्बानी कर दी और आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। आज हम सब लोग, संपूर्ण देश रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धावनत है और आज हमने यहाँ लोधी समाज के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनको माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज और देश और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाने का काम समाज करेगा। 8 साल होने जा रहे सरकार को और 25 तारीख को एक उपलब्धियां रखने का आप लोग काम करेंगे। किस तरह से पशुधन विभाग और दुग्ध विकास ने? ऐसा है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। पशुपालन में बहुत अच्छी योजनाएं हैं। जैसे कोई भी पशुपालक 2 गाय खरीद कर लाता है दूसरे प्रदेश से, जैसे देसी नस्ल की उत्तम किस्म की गाय, गिरी गाय, गंगा तीरी, हरियाणवी, साहिवाल, एक गाय पर हम 40,000 रुपये का अनुदान देंगे, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान देंगे। इस तरीके से 200 गायों की कोई गौशाला बनाता है हाइब्रिड उसकी, तो 4 करोड़ की भारत सरकार की स्कीम है, इस पर 2 करोड़ का अनुदान है। और एक छोटी गौशाला भी हमने दी है 50 गायों की उन्नत किस्म की, ये 64 लाख की स्कीम है, इसमें 32 लाख रुपए का अनुदान है। वैसे तो हमारा विभाग दूध में देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं पशुधन विभाग में हैं जिनसे हमारी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। मंत्री धर्मपाल ने साफ तौर पर कहा कि अवंतीबाई लोधी का जो सैक्रिफाइस है, जो त्याग है, वो भुलाने वाला नहीं है। चाहे 1857 हो, चाहे और संघर्ष हो, उन्होंने लगातार संघर्ष किया है। वहीं कई बड़े मामलों को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर अपना रुख स्पष्ट किया है। बहरहाल आज अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि है और तमाम जगह पर उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।